हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आइटअप सेकंड सेमेस्टर के टीचर एंड सोसाइटी यूनिट 3 में हम बात करेंगे रोल ऑफ टीचर इन शेपिंग द एजुकेशनल पॉलिसी, प्रैक्टिस एंड रिफॉर्म। तो बेसिकली हम इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि एजुकेशनल पॉलिसीज़ क्या है, प्रैक्टिस क्या है, एजुकेशन प्रैक्टिस क्या है और रिफॉर्म्स क्या है, और टीचर का क्या रोल है इनको सेट करने में या फिर इनको आकार देने में ना। तो टीचर पॉलिसीज़ को कैसे चेंज कर सकती है, क्या क्या प्रैक्टिसेस होती है जो टीचिंग में, उनके बारे में बताना, और रिफॉर्म्स जो आ सकते हैं नए, उन सब चीज़ों के बारे में बताना, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सो हमारी वीडियो नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले देखेंगे टीचर जो है, बहुत ही हम पढ़ते आए हैं अपने सब्जेक्ट में टीचर एंड सोसाइटी में कि टीचर की कितनी अहम भूमिका है हमारे शिक्षण संस्थान में, हमारे पॉलिसीज से रिलेटेड, हमारे पढ़ाने के तरीके से रिलेटेड, और हम कैसे अपने आप को डेवलप करें उसमें। शिक्षा जो हमारी शिक्षा मिली है, जैसे हमें टीचर्स मिले हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सो टीचर प्ले पाइवटल रोल इन शेपिंग एजुकेशन पॉलिसीज। और टीचर बहुत ज़्यादा एक तरह से शिक्षा प्रणाली के आधार होते हैं और नीतियों, शिक्षा पद्धतियों और सुधारों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी जो पॉलिसीज़ होती है, क्लासरूम प्रैक्टिसेस होती है, जो क्लासरूम में जो चीज़ें होती है, जैसे किस टीचिंग मेथड से पढ़ाना है ना, क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है, कैसे बच्चों का असेसमेंट या इवैल्यूएशन करना है, तो वो सारे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं टीचिंग पे, टीचर पे। सो कैसे वो इसमें कैसे निभाते हैं अपनी भूमिका कितने अच्छे से, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो देयर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिसी मेकिंग इंश्योर दैट एजुकेशन रिमेन प्रैक्टिकल, इंक्लूसिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड। अगर उनको इन्वॉल्व कर लेंगे, किनको, टीचर्स को अगर इन्वॉल्व कर लेंगे किसमें, पॉलिसीज बनाने में और रिफॉर्म्स में, जो जो नए रिफॉर्म्स आते हैं, कानून आते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो भी नए तरीके आते हैं, अगर हम उसमें टीचर्स को इन्वॉल्व कर लेंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल हो सकती है, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग हो सकती है कि बच्चों को करके सिखाना, या फिर आप बोल सकते हो लर्निंग बाय डूइंग कराना बच्चों को ना। और इंक्लूसिव एजुकेशन हो सकती है। इंक्लूसिव मतलब कि सभी को शिक्षा मिलेगी, सभी के नीड्स को देखते हुए, और स्टूडेंट सेंटर्ड होगी ना। तो बच्चों को सेंटर में रखा जाएगा। सेंटर में रखना मतलब बच्चों को सेंटर में नहीं रखना, मतलब इसका मतलब ये है कि बच्चों के जो नीड्स हैं, बच्चों की जो इंटरेस्ट है, उनके बच्चों की जो वैल्यूज है, उनके बेस पे जो शिक्षक हैं वो पढ़ाएंगे बच्चों को। ओके, तो इसका मतलब ये। टीचर्स एज पॉलिसी इन्फ्लुएंसर, अगर हम बात करें टीचर कैसे पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी होती क्या है। एजुकेशन पॉलिसी रेफर्स टू द रूल्स, गाइडलाइन एंड फ्रेमवर्क डेवलप बाय गवर्नमेंट, एजुकेशनल बोर्ड्स एंड इंस्टीट्यूशन टू गवर्न स्कूलिंग सिस्टम, करिकुलर, असेसमेंट, टीचर ट्रेनिंग एंड स्टूडेंट वेलफेयर। तो बेसिकली हम शॉर्ट में बात करें तो एजुकेशन पॉलिसी वो होती है जिसमें रूल्स लिखे होते हैं, जिसमें गाइडलाइंस लिखी होती है ना, कैसे आपको काम करना है, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी एज अ टीचर, है ना, क्या चीज़ें आपको पढ़ानी है। तो वो सारी चीज़ें गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क कैसे पढ़ाना है, क्या क्या क्रेडिट होंगे, जैसे आप देखते हो ना अपने सब्जेक्ट में, क्रेडिट सिस्टम देखते हो कि ये 2 क्रेडिट का है या 4 क्रेडिट का है, कितने मार्क्स का आपका पेपर आएगा, कितने मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे। तो वो सारी चीज़ें पॉलिसीज में निर्णय कर ली जाती हैं, उनका निर्णय कर लिया जाता है। दीज आर डेवलप बाय गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप की जाती है, एजुकेशन बोर्ड के द्वारा, जैसे आप बोल सकते हो सीबीएसई है ना, एनसीईआरटी या फिर एचबीएससी है ना। तो एजुकेशन बोर्ड्स के द्वारा कराई जाती है, और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ये बनाई जाती हैं टू गवर्न स्कूलिंग सिस्टम, की कैसे हमें एक स्कूलिंग सिस्टम, जो स्कूल में जो सिस्टम चलता आ रहा है उसको कैसे करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। करिकुला कैसा सेट करना है, असेसमेंट कैसा होना चाहिए, टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए टाइम टू टाइम, है ना। तो पॉलिसीज में अगर आपने देखी होगी, एक मिनट मैं इसे इरेज कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज इट। देखो अभी बताती हूँ। तो क्या है, अगर एनईपी की बात करें, हम एनईपी 2020 की बात करें, एनईपी 2020 की बात करें, तो उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात की है, टीचर ट्रेनिंग के ऊपर बात की है ना, क्या क्या रिफॉर्म्स आएंगे एजुकेशन में, कैसे बच्चों को ट्रेनिंग मिलेगी टीचर के लिए, मतलब आईटेप कोर्स के बारे में लॉन्च किया है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पॉलिसीज में देखने को मिलती हैं आपके सारे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, जैसे कि आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो आए हैं ना कि और सब्जेक्ट्स में, और जो आपको मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे पार्ट होते हैं आपकी पॉलिसीज के, जो तैयार किए जाते हैं आपकी गवर्नमेंट के द्वारा, एजुकेशन बोर्ड के द्वारा या फिर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। अब टीचर कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है उसको, वाई टीचर शुड इन्फ्लुएंस पॉलिसी, और टीचर को क्यों करना चाहिए, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए,
क्योंकि टीचर के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, टीचर के पास ग्राउंड नॉलेज होती है, ग्राउंड लेवल की नॉलेज होती है कि बच्चे किस मेथड से बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, क्या फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या चेंजेस आने चाहिए। तो टीचर उस सब चीज़ों को समझ सकती है क्योंकि वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस करती है, उन सबको इन चैलेंजेस को फेस करती है। तो टीचर को सबसे पहली बात इसलिए होना चाहिए कि इसमें पॉलिसी को बनाने में। आफ्टर दैट इज स्टूडेंट सेंटर्ड डिसीजन मेकिंग, है ना। तो पॉलिसी डिजाइन विद टीचर इनपुट एंड शो दैट दे कैटर टू स्टूडेंट लर्निंग नीड्स। कि पॉलिसीज जो डिजाइन करते हैं वो टीचर ही समझ सकती हैं उस चीज को, और कोई नहीं समझ सकता। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं समझ सकता कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि वो खुद इतने ज्यादा नहीं पढ़े हुए होते ना। सो स्टूडेंट सेंटर्ड डिसीजन मेकिंग कौन ले सकता है? टीचर ही ले सकते हैं कि स्टूडेंट को किस नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। सो इसलिए भी टीचर को होना चाहिए पॉलिसी में। आफ्टर दैट इज ब्रिजिंग द पॉलिसी प्रैक्टिस गैप, जो नीति और अभ्यास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कि पॉलिसी कैसी है ना। पॉलिसी हमने देखा है एनईपी में इतनी सारी अच्छी चीजें लिखी हुई है, मतलब काफी अच्छी चीजें। प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में लिखा हुआ है, लर्निंग बाय डूइंग के बारे में लिखा हुआ है, एक्टिव लर्नर्स बनाना या फिर क्रिएटिव थिंकर्स बनाना हमारी कंट्री के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। बट उसको लागू करना, उसमें बहुत ज्यादा गैप है, अभी तक भी वो गैप है इतना ज्यादा। जैसे कि आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि आप 11th-12th में आप ये जो कॉमर्स आर्ट्स और जो साइंस की स्ट्रीम से उनको हटा के आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। चाहे वो एक आप कॉमर्स का चूज कर सकते हो, एक आप दैट इज साइंस का चूज कर सकते हो, एंड द थर्ड वन इज दैट आर्ट्स का चूज कर सकते हो। कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि अब आपको साइंस में सारे साइंस के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, कॉमर्स में आपको सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। बट ये लागू कितना हुआ है, कितना हुआ है बताओ? तो नहीं हुआ ना। बहुत बहुत क्या, मतलब काफी स्कूल्स में, या फिर बोल सकते किसी भी स्कूल में ये लागू हुआ ही नहीं है अभी तक। सो ये क्या है कि मैनी पॉलिसीज फेल टू ड्यू टू लैक ऑफ क्लासरूम फिजिबिलिटी, कि वो क्लासरूम के अकॉर्डिंग, जो क्लासरूम की जो नीड्स है ना, उनके अकॉर्डिंग तो पॉलिसीज बनाते नहीं है, बस अपना दिमाग चला लेते हैं, खुद ही कुछ भी सोच लेते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। बट ये नहीं देखते कि क्लासरूम में तुमने कितने रिसोर्सेज रखे हैं ना, कितने टीचर को ट्रेनिंग दी है, कितने बच्चों को पढ़ाया है। तो वो सारी चीजों को नजरअंदाज करके खुद ही बना देते हैं। तो टीचर को इसलिए जरूरी है कि टीचर उस चीज को समझ सकती है, वो रियल एनवायरनमेंट से डील करती है, बच्चों से डील करती है। तो वो क्लासरूम की जो एनवायरनमेंट है, इंस्टीट्यूशन की जो एनवायरनमेंट है, उन सबको समझ सकती है। सो टीचर इन्वॉल्व मेक दैम मोर रियलिस्टिक। तो उस पॉलिसी को और भी ज्यादा अच्छा या फिर बिल्कुल सही बनाया जा सकता है टीचर की इन्वॉल्वमेंट के जरिए। आफ्टर दैट इज एंश्योरिंग इक्विटी एंड इंक्लूजन। तो अगर टीचर पॉलिसी बनाएगी, टीचर अगर चेंजेस करेगी, तो वो समानता और समावेश का भी ध्यान रखेगी। मतलब शिक्षक वंचित छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा की वकालत कर सकते हैं, कि जो शिक्षक हैं वही कर सकते हैं, वही बता सकते हैं कि मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स के बारे में, उनकी नीड्स को देख सकते हैं, और इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में उनको ज्यादा पता होगा, जो रियल लाइफ से डील करते हैं, जो उस सेटिंग में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं ना। तो ये फिर हाउ टीचर्स कैन इन्फ्लुएंस पॉलिसी, की कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है। अभी हमने पढ़ा कि क्यों करना चाहिए टीचर को। अब अगर टीचर पार्टिसिपेट करेगी पॉलिसी कमेटी में, तो टीचर शुड बी इंक्लूडेड गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन डिसीजन मेकिंग बॉडीज। तो टीचर को भी क्या करना चाहिए? इंक्लूड करना चाहिए गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन डिसीजन मेकिंग बॉडीज में, इंक्लूड करना चाहिए। मतलब शिक्षा नीति समितियों में भाग लेकर शोध और वकालत के माध्यम, ये तो दूसरा है, सॉरी। तो शिक्षक नीति समितियों में भाग लेकर टीचर कर सकती है ये। उसके बाद है रिसर्च एंड एडवोकेसी करके, मतलब रिसर्चेस करके आप अगर एज अ टीचर रिसर्च करते हो, जो जो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है एज अ टीचर आपको या फिर स्टूडेंट को, तो आप उसके लिए रिसर्च कर सकते हो। जो प्रॉब्लम्स है, जो आपके सजेशंस हैं, जो कंक्लूजन है स्टडी का, वो दिखा सकते हो, उसके बेस पर पॉलिसीज बन सकती है। तो टीचर कैन कंडक्ट रिसर्च, प्रेजेंट केस स्टडी प्रेजेंट कर सकते हैं, गैप्स प्रेजेंट कर सकते हैं कि पॉलिसीज में ये गैप्स है, तो इसको सुधारने के लिए आप बहुत सारे रिफॉर्म्स ला सकते हो, बहुत सारे चीजें ऐसे कर सकते हो जिससे वो ठीक हो सकता है। आफ्टर दैट इज कोलैबोरेशन विद पॉलिसी मेकर। जो पॉलिसीज बनाते हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर लो, मतलब टीचर्स की भी बात सुन लेनी चाहिए पॉलिसी मेकर्स को, है ना। एंगेजिंग विद स्टूडेंट बोर्ड, एजुकेशन बोर्ड के साथ मिलकर, गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ मिलकर, एनजीओ के साथ मिलकर उन्हें एक तरह से अच्छा क्या करनी चाहिए, शिक्षा शिक्षा बोर्ड और सरकारी अधिकारियों और एनजीओ के साथ सहयोग करके क्या कर सकते हैं, टीचर उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है पॉलिसी मेकिंग में। आफ्टर दैट इज यूनियन एंड एसोसिएशन इन्वॉल्वमेंट, कि टीचर क्या है, खुद के यूनियन बना सकते हैं, खुद के एसोसिएशन बना सकते हैं, मतलब ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप ऑफ टीचर्स बना सकते हैं, जिससे क्या है वो अपनी आवाज को, अपनी जो चीजें उनको लग रही है कि वो सही नहीं है, उसको अपनी आवाज को उठा सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं उनको बता सकते हैं। तो टीचर यूनियन कैन नेगोशिएट बेटर पॉलिसीज रिगार्डिंग वर्कलोड, सैलरीज एंड ट्रेनिंग।
तो वो अपनी वर्कलोड की, उनको कितना ज़्यादा वर्कलोड फेस करने को मिलता है, बच्चे कितने ज़्यादा हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में ना, और टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, सैलरीज के रिगार्डिंग और ट्रेनिंग के रिगार्डिंग वो बात कर सकते हैं यूनियन या एसोसिएशन बना के, है ना, मतलब संघ और संगठन बना के। आफ्टर दैट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया, सो राइटिंग ब्लॉग आर्टिकल एंड यूजिंग सोशल मीडिया टू रेज अवेयरनेस एंड प्रपोज इम्प्रूवमेंट। तो क्या कर सकते हैं टीचर इसके लिए, पॉलिसी को बनाने के लिए या फिर चेंज करने के लिए, उसमें उसमें टीचर, अब तो इतने सारे टेक्नोलॉजिकल आ गई हैं चीजें, जैसे ट्विटर पे आप ट्वीट कर दो, है ना, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास, वो देख लेगा, है ना, तो आप मतलब आपकी जो राय है वो ली जा सकती है। सो ब्लॉग्स लिखकर, आर्टिकल्स लिखकर, फिर सोशल मीडिया का यूज करके, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें यूज करके, यूट्यूब यूज करके आप अपनी बात को पहुंचा सकते हो पॉलिसी मेकर्स तक, ठीक है। सो उसके बाद आता है टीचर्स रोल इन क्लासरूम प्रैक्टिसेस। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा था पॉलिसीज में कैसे हेल्प कर सकते हैं कि क्लासरूम प्रैक्टिस में टीचर का क्या रोल है। सो एजुकेशन प्रैक्टिस होती क्या है? एजुकेशन प्रैक्टिस रेफर्स टू टीचिंग मेथोडोलॉजीज। तो एजुकेशन प्रैक्टिस बेसिकली होती क्या है कि किस वे से टीचर पढ़ा रहा है, क्या मेथड्स यूज कर रहा है, क्या विधि यूज कर रहा है, या आप बोल सकते हो कि असेसमेंट स्ट्रेटेजीज क्या है, कैसे असेसमेंट ले रहा है, कि वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस के थ्रू या क्लोज एंडेड क्वेश्चन के लिए, या फिर वो सब समेटिव, वो जो रिजिड जो स्ट्रक्चर है ना, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, वही यूज करके बच्चों को पढ़ा रहा है, रोड लर्निंग करा रहा है, पढ़ा रहा है ना। क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा है, टेक्निक्स क्या यूज कर रहे हैं, और स्टूडेंट एंगेजमेंट अप्रोचेस को यूज कर रहे हैं नहीं करे, सो दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग आउटकम, जो लर्निंग आउटकम को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती है शिक्षा अभ्यास में या फिर एजुकेशन प्रैक्टिसेस में। क्या? शिक्षण विधियां, मूल्यांकन रणनीतियों, और कक्षा प्रबंधन, तकनीकों और छात्र सहभागिता, ये सारी चीजें आ जाती हैं शिक्षा अभ्यास में। आफ्टर दैट इज नेक्स्ट वन इज हाउ टीचर शेप एजुकेशन प्रैक्टिसेस, की टेचर कैसे बदलाव ला सकती हैं एजुकेशन प्रैक्टिसेस में। तो सबसे पहले बात करते हैं इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स के थ्रू। सो यूजिंग स्टूडेंट सेंटर्ड टेक्नोलॉजी ड्राइवन एंड इंटरैक्टिव लर्निंग अप्रोच, कि अगर टीचर पढ़ाए किस मेथड से, अगर टीचर पढ़ाए लर्निंग बाय डूइंग वाले तरीके से, कि बच्चे खुद करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच से पढ़ाए बच्चों को, है ना, ह्यूरिस्टिक मेथड से पढ़ाए कि बच्चों को खुद डिस्कवरी करके, है ना, या फिर आप बोल सकते हो डेमोन्स्ट्रेट करके पढ़ाए, या फिर डिबेट या डिस्कशंस करके पढ़ाए, तो बच्चे बहुत आसानी से सीखेंगे एज कम्पेयर टू उनको सिर्फ ब्लैक बोर्ड और चौक टॉक मेथड से पढ़ा देना। ओके, तो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच यूज करने हो, टेक्नोलॉजीज का यूज करना, मतलब डिजिटल बोर्ड का यूज करके बच्चों को एआई के थ्रू, है ना, या फिर 3D मॉडल्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाना, और इंटरैक्टिव लर्निंग अप्रोचेस को यूज करना। आफ्टर दैट इज असेसमेंट रिफॉर्म, जिसमें से इरेज कर देती हूँ। इसके बाद आता है कि आप असेसमेंट रिफॉर्म कैसे कर सकते हो। सो मूविंग बियॉन्ड रोट लर्निंग टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, की आप ऐसे असेसमेंट करो जिसमें सिर्फ वो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग ना हो, कि बच्चों को सिर्फ ग्रेड दे दिए, है ना, ग्रेड दे दिए बस, उसी को मेजर नहीं करना, बल्कि बच्चों की क्रिएटिव एबिलिटीज को मेजर करना, क्रिटिकल थिंकिंग को मेजर करना, बच्चों के और एरियाज में, जैसे कि बच्चे फिजिकल, एक तरह से फिजिकल एजुकेशन में कितने अच्छे, गेम्स में कितने अच्छे, डांस में कितने अच्छे, तो उनकी सारी आर्ट के बारे में देखना, तो उससे बच्चों का मूल्यांकन करना। तो इस तरह कैसे से क्या कर सकती है टीचर, रिफॉर्म्स ला सकती है एजुकेशनल असेसमेंट में। ओके, उसके बाद आता है क्लासरूम इंक्लूसिविटी। तो क्लासरूम को इंक्लूड करके चल सकती है, क्रिएटिंग अ सेफ, इक्विटेबल एंड डाइवर्स लर्निंग एनवायरनमेंट, कि टीचर क्या कर सकती है, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्लासरूम के लिए, क्योंकि वो उस चैलेंजेस को फेस कर चुकी होगी, है ना, या उसको पता होगा कि क्या बच्चे क्या करते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं जब वो पढ़ते हैं, जो डाइवर्स नीड्स के जो बच्चे होते हैं, बेसिकली जो मार्जिनलाइज सेक्टर से आते हैं, मार्जिनलाइज ग्रुप से आते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनको क्या क्या दिक्कत फील करने को मिलती है, तो वो सारी चीजें टीचर देख सकती है। ओके, और इक्विटेबल एजुकेशन बनाना है कि सभी के लिए समान अधिकार, सभी को जिसको जरूरी है रिजर्वेशन की, तो उसको रिजर्वेशन दे, जिसको जरूरी है कुछ चीजों की, इक्विपमेंट्स की, उसको इक्विपमेंट्स दे, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाए, तो सभी को ध्यान में लेके चल के पढ़ाना। ओके, आफ्टर दैट इज अडेप्टिंग टू स्टूडेंट नीड, कि बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ाए। सो मॉडिफाइंग टीचिंग स्टाइल बेस्ड ऑन डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट, कि बच्चे की जो एबिलिटीज है, इंटरेस्ट है, उन सबको ध्यान में देखते हुए पढ़ाए। तो इसलिए टीचर क्या कर सकती है, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको शेप आउट कर सकती है, फिर उनको एक अच्छा आकार दे सकती है ना, तो बच्चों की लर्निंग नीड्स और एबिलिटीज के हिसाब से बच्चों को पढ़ाए। आफ्टर दैट इज एक्शन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन करके। एक्शन रिसर्च बेसिकली मीन्स कि जब आप स्मॉल लेवल पे या फिर स्मॉल स्केल रिसर्च करते हो, इट मीन्स कि जब आप पढ़ाते पढ़ाते आपको कोई लगता है, कोई दिक्कत लगती है कि यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, या फिर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाने में, या फिर बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, मैं कोई भी टेक्निक यूज करी हूँ, तो उसके लिए टीचर एक्शन रिसर्च कर सकती है, मतलब कि एक छोटे लेवल पे रिसर्च कर सकती है, देख सकती है सॉल्यूशंस, हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकती है कि ये रीजंस हो सकते हैं कि बच्चे इसलिए नहीं समझ पा रहे हो,
फिर उसको मेजर करेगी, बच्चों पे इम्प्लीमेंट करेगी, फिर उसके बाद एक नई टेक्निक को इवॉल्व कर सकती है या फिर एक्सपेरिमेंट करके देख सकती है। ओके, तो टीचर कैन कंडक्ट स्मॉल स्केल रिसर्च इन देयर क्लासरूम, कि क्लासरूम में स्मॉल स्केल रिसर्च कर सकते हैं, जिसे एक्शन रिसर्च बोला जाता है, टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शनल टेक्निक, की ताकि उसकी जो इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स है वो इम्प्रूव हो सके अच्छे से, है ना, ताकि वो बहुत अच्छे से अपनी बात को बता सके। ओके, आफ्टर दैट इज टीचर ऑटोनॉमी इन प्रैक्टिस। तो टीचर ऑटोनॉमी इन प्रैक्टिस मतलब टीचर कैसे ला सकती है अपनी स्वायत्ता उस प्रैक्टिस में, मतलब कैसे कर सकती है। सो सबसे पहले तो करिकुलम एडेप्टेशन, सो वाइल पॉलिसीज डिफाइन करिकुलर, टीचर्स मॉडिफाई लेसन्स टू मेक देम मोर एंगेजिंग। कि पॉलिसीज क्या डिफाइन करती है, पॉलिसीज हमें बताती है कि हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए या फिर हमारे जो सिलेबस है वो कैसा होना चाहिए, कितने मार्क्स होना चाहिए। बट टीचर क्या कर सकती है, उस करिकुलम को अपने हिसाब से पढ़ा सकती है, अपने मेथड से पढ़ा सकती है ना, अपनी प्रैक्टिसेस को यूज करके। अब उसमें ये तो लिखा नहीं कि आप कौन सी प्रैक्टिस यूज कर सकते हो, तो टीचर जो है एक क्रिएटिव या फिर लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू बच्चों को पढ़ा सकती है, असेसमेंट के तरीके नए नए ला सकती है ना, तो मॉडिफाई कर सकती है लेसन को टू मेक दैम मोर एंगेजिंग, कि उनको इंटरैक्टिव वे से पढ़ाए ना, 3D मॉडल्स दिखा के या फिर डिजिटल बोर्ड के थ्रू बच्चों को पढ़ाए। आफ्टर दैट स्टूडेंट एजेंसी प्रमोशन, तो एंकरेजिंग स्टूडेंट टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग थ्रू डिस्कशन एंड प्रोजेक्ट, कि बच्चों को एनकरेज करे कि आप पूरे डिपेंडेंट ना हो टीचर्स पे, आप खुद भी कुछ कर सकते हो, खुद भी अपना काम कर सकते हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, है ना, कि खुद पे डिपेंडेंट रहो, खुद सीख के आओ, फिर टीचर्स को भी बताओ कि मैंने ये सीखा, ये चीज करी। तो डिस्कशन और प्रोजेक्ट्स के थ्रू बच्चों को भी अपनी लर्निंग में, अपनी टीचिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं, कि बच्चे आपसे सीखे और आप बच्चों से सीखो, है ना, तो ऐसी टीचिंग कराना। आफ्टर दैट इज कोलैबोरेशन एंड पीयर लर्निंग, कि कोलैबोरेट करके, और पीयर लर्निंग मतलब कि बच्चे खुद अपने सहपाठी जो उनके साथ पढ़ रहे हैं उनसे सीखे, और कोलैबोरेट मतलब ग्रुप्स में पढ़कर सीखे। सो शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस विद कलीग्स थ्रू प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज, कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं टीचर्स, क्या कर सकते हैं कि अपनी जो वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज करें, मतलब जिस मेथड से वो पढ़ा रहे हैं और उनको लग रहा है कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं उस चीज में, तो वो शेयर कर सकती है अपने कलीग्स के साथ, जो उसके साथ काम करते हैं, जो अदर टीचर्स हैं, है ना, उनके साथ ये शेयर कर सकती है। और प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज के थ्रू ये सब चीजें कर सकती है, मतलब कि जो जैसे कि वर्कशॉप हो गई, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो रही है, तो आप अपने मेथड्स बता सकते हो कि हम ये चीजें कर सकते हैं ना, सेमिनार्स के थ्रू आप बता सकते हो, कोलैबोरेशन, या फिर आप बोल सकते हो कि कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू या फिर ट्रेनिंग के दौरान आप ये सारी चीजें अडॉप्ट कर सकते हो या फिर बता सकते हो अपने कलीग्स को, और उनके आइडियाज को भी अपने पढ़ाने के तरीके में ले सकते हो। ओके, तो ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब टीचर अपनी चीजें ऐसे कर सकती है क्लासरूम में। फिर उसके बाद टीचर एज अ लीडर इन एजुकेशनल रिफॉर्म, तो टीचर लीडर कैसे एजुकेशनल रिफॉर्म में, मतलब शिक्षा सुधार में, कि शिक्षा कैसे सुधारी जा सकती है, वो होता क्या है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि एजुकेशनल रिफॉर्म रेफर टू सिस्टमैटिक चेंजेस इन एजुकेशन, जो हमारे एजुकेशन में चेंजेस आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, जैसे कि पहले क्या था सेग्रीगेटेड एजुकेशन था। जस्ट अ मिनट, सेग्रीगेटेड एजुकेशन था। ओके, सेग्रीगेटेड एजुकेशन था, फिर आया दैट इज इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन आया, फिर उसके बाद आया इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, तो ये क्या है, चेंजेस आए, रिफॉर्म्स आए, है ना, एजुकेशन में कुछ सुधार आए। ये देखा होगा कि सेग्रीगेटेड एजुकेशन नहीं बेटर, तो आप इंटीग्रेटेड एजुकेशन करा दो। अब फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन में भी कुछ दिक्कत लगी, तो फिर उसमें भी सुधार करके इंक्लूसिव एजुकेशन कर दिया गया। तो सेग्रीगेटेड एजुकेशन क्या होता था कि जब जो डिसेबल्ड पर्सन थे, डिसेबल्ड बच्चे थे या स्टूडेंट थे या पीपल थे, उनको उनके लिए अलग स्कूल होता था, और जो नॉर्मल लोग थे, है ना, जिनका सही आईक्यू था, एवरेज स्टूडेंट्स थे, हाई आईक्यू वाले, उनका अलग से स्कूल था ना। तो ऐसे पढ़ाया जाता था कि अलग अलग स्कूल्स में पढ़ाया जाता था। आपने देखा भी होगा कि पहले स्कूल्स अलग अलग थे, डिसेबल्ड बच्चों के अलग थे और जो नॉर्मल बच्चे थे उनके अलग थे। फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच में यूज कर दिया, मतलब अब क्या है, स्कूल्स तो एक ही कर दिए, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते थे, बट उसमें क्या कमी आई कि इंटीग्रेटेड में ये हो गया कि स्कूल्स में पढ़ा तो एक साथ रहे हैं सभी बच्चों को, बट उनकी नीड्स को केटर नहीं करा जाता था। किनकी नीड्स को, जो डिसेबल्ड बच्चे होते थे या फिर जो मार्जिनलाइज ग्रुप से जो बच्चे आते थे, है ना, तो नीचे तबके के लोग थे, या फिर आप बोल सकते हो जो जिनका लो आईक्यू था, ज्यादा आईक्यू नहीं था, तो उनके उनके हिसाब से नहीं पढ़ा जाता था। जो एवरेज स्टूडेंट है बस उनको ध्यान में लेते हुए पढ़ाया जाता था क्लास में ना। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में ये था। फिर उसके बाद आया इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो इंक्लूसिव में फिर उसको और बेटर बनाया। इट मीन्स कि सभी बच्चों को साथ में पढ़ाना और सभी बच्चों की नीड्स को केटर करना, सभी बच्चों के ना, जो जिस मेथड से पढ़ सकता है उसको उस मेथड से बच्चों को पढ़ाना, साथ में बढ़ाना, ताकि सारे बच्चों की जो नीड्स है और डिमांड्स और इंटरेस्ट है वो पूरे हो सके। तो एजुकेशनल रिफॉर्म बेसिकली मीन्स कि आप क्या कर सकते हो, सुधार ला सकते हो
जो जो आपको डिफिकल्टीज दिखती हैं एजुकेशन में वो आप सुधार सकते हो, है ना, ये सारी चीजें देखकर, प्रीवियस चीजें देखकर। ओके ओके। सो एजुकेशन रिफॉर्म क्या है? सिस्टमेटिक चेंजेस इन एजुकेशन है, एम्ड एट इंप्रूविंग टीचर क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो सकती है, स्टूडेंट लर्निंग कैसे इंप्रूव हो सकती है, स्कूल गवर्नेंस और पॉलिसी की इफेक्टिवनेस हम कैसे ला सकते हैं, मतलब पॉलिसीज तो बना दी जाती हैं बट उसको इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, मतलब उसको प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं ना, प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं उसको, है ना, उसको लागू कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें एजुकेशनल रिफॉर्म में आ जाएंगी। सो देखते हैं टीचर्स रोल इन ड्राइविंग रिफॉर्म, कि टीचर का क्या रोल है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, तो टीचर रिकॉग्नाइज गैप्स इन द सिस्टम, टीचर क्या कर सकता है, गैप्स देख सकता है सिस्टम में कि क्या क्या चीजों में कमी है, कमियां देख सकता है, जो आउटडेटेड करिकुला है, जो चीजें मतलब जो चीजें काम की नहीं है वो भी पढ़ाई जा रही है आज भी, तो उन सब चीजों को देख सकता है टीचर, क्योंकि टीचर क्या है, बुक को पढ़ता है, पढ़ाता है बच्चों को, है ना, तो वो आउटडेटेड करिकुला को यूज कर मतलब देख सकता है, उस गैप को फिल कर सकता है। असेसमेंट ओवरलोड जो बच्चों पर है ना, और रिसोर्सेज शॉर्टेज की क्या क्या शॉर्टेज आने लग रही है आपके क्लासरूम एनवायरनमेंट में या फिर आपके इंस्टीट्यूशन में, उन सब चीजों को प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, तो इसलिए टीचर रिफॉर्म भी ला सकता है। पायलटिंग न्यू मेथड्स की क्या कर सकता है, टीचर टेस्ट न्यू इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी बिफोर रिकमेंडिंग दैम फॉर सिस्टम वाइड इम्प्लीमेंटेशन, कि टीचर क्या कर सकता है अगर उसके मन में, उसके जो दिमाग में कुछ चीजें आ रही है कि इस मेथड से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, है ना, कि बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो उसको पहले बताने से पहले, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको बताने से पहले टीचर क्या कर सकता है, उसको क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर सकता है, बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकता है, या फिर एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है कि क्या ये बेहतर है, क्या ये और मेथड से बेहतर है, तो वो सारी चीजें टीचर देख सकता है, इसलिए वो रिफॉर्म भी ला सकता है। आफ्टर दैट इज मेंटरशिप एंड ट्रेनिंग, तो एक्सपीरियंस टीचर ट्रेन पीयर्स एंश्योरिंग रिफॉर्म आर सस्टेनेबल, तो जो एक्सपीरियंस टीचर है वो अपने पीयर्स को, मतलब जो उनके साथ काम करते हैं, जो उनके कलीग्स हैं, उनको बता सकते हैं, है ना, उनको मेंटरशिप दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, एंश्योरिंग रिफॉर्म्स आर सस्टेनेबल, और वो ये बता सकते हैं कि मैंने जब पढ़ाया था तो मुझे ये डिफिकल्टीज फेस करने को मिली थी, तो आप अपने अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, आप रिफॉर्म्स ले आना, है ना, मतलब आप सुधार ले आना उस चीज में कि बच्चे और अच्छे मेथड से पढ़ पाए। ओके। आफ्टर दैट इज कम्युनिटी एंगेजमेंट, की वर्किंग विद पेरेंट्स, लोकल लीडर्स एंड एनजीओज टू प्रमोट ग्रास रूट एजुकेशनल चेंज, कि आप बिल्कुल एंड तक, जड़ तक चेंजेस ले आओ, कि जो विलेजेस के स्कूल हैं, है ना, विलेजेस या मार्जिनलाइज सेक्टर में जो स्कूल्स हैं, आप वहां तक भी चेंजेस ले आओ, वहां तक भी बच्चों को इतना अच्छा एजुकेटेड बना दो कि बच्चे बहुत अच्छे से समझ सकें। वो कैसे कर सकते हो आप, पेरेंट्स के साथ काम करके, मतलब पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करो, पेरेंट्स को भी बताओ, पेरेंट्स को भी एजुकेशन दो, कुछ चीज़ों के बारे में बताओ, लोकल लीडर्स के साथ काम करके और एनजीओज के साथ काम करके क्या कर सकते हैं, ग्रास रूट एजुकेशनल चेंज तक पहुंच सकते हैं। ओके, एज अ टीचर। फिर है एडवोकेटिंग पॉलिसी चेंजेस, कि हम पॉलिसी चेंजेस के बारे में बता सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, तो टीचर पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट पॉलिसी डायलॉग्स एंड कैंपेन फॉर बेटर एजुकेशन स्टैंडर्ड, अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, किसकी, टीचर्स की बात नहीं सुनी जा रही है, तो वो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, है ना, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब शिक्षा सुधारों के लिए नीति निर्माताओं से संवाद करके, है ना, जो पॉलिसी बनाते हैं उनसे संवाद करके, उनसे बातचीत करके भी क्या कर सकते हैं, पॉलिसी में चेंजेस ला सकते हैं। कैंपेन्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें जागरूक करें लोगों को टीचिंग मेथड्स के बारे में, रिसोर्सेज क्या क्या नए नए आ रहे हैं ना, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में बताएं, तो वो सारी चीजें डेवलप कर सकते हैं थ्रू दीज प्रोटेस्ट एंड पॉलिसी डायलॉग या फिर कैंपेन के जरिए। आफ्टर दैट इज चैलेंजेस टीचर फेस इन पॉलिसी एंड रिफॉर्म पार्टिसिपेशन, की चैलेंजेस क्या फेस करने को मिलते हैं टीचर को। सबसे पहले बात करते हैं लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले तो टीचर की बात सुनी नहीं जाती है ना, उनको रिप्रेजेंट ही, मतलब उनको पॉलिसी में लाया ही नहीं जाता। मैंने टीचर्स आर नॉट इंक्लूडेड पॉलिसी मेकिंग डिसीजन, कि बहुत सारी टीचर्स ऐसी हैं, मतलब जो ऊपर ऊपर के लोग होते हैं ना, उनको बस पॉलिसी बना देना चाहिए होता है, बट जो बाकी के जो विलेजेस में पढ़ा रहे हैं उनको तो लिया भी नहीं जाता पॉलिसी मेकिंग में, है ना, तो उनको लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, कि उनको दिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता कि पॉलिसी भी बन रही है। आफ्टर दैट इज ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस, की नवाचारों का सरकारी स्तर पर विरोध, कि क्या करते हैं, मतलब ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस की वजह से, जो नौकरशाही वाली प्रथा एक तरह से हो गई, कि इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं, इंस्टीट्यूशंस या फिर जो बोल सकते हो आप लीडर्स बोलते हैं कि आप चेंजेस क्यों लाने, आपको चेंजेस, है ना, तो क्यों ये सब करना है, जैसे चल रहा था वैसे ही पढ़ाओ ट्रेडिशनल फॉर्म से। सो गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन में रेजिस्ट टीचर लैड रिफॉर्म, कि टीचर्स
जो रिफॉर्म्स लाना चाहती है, सुधार लाना चाहती है, उसको रोक देते हैं, उनको ये बोलते हैं कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो एक तरह से उन्हें दबना पड़ता है उस चीज़ पे कि अगर इन्होंने बोल दिया तो मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी भी जा सकती है ना, उनको डर रहता है उस चीज़ का। आफ्टर दैट इज वर्कलोड बर्डन, तो वर्कलोड बर्डन भी बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो रिफॉर्म लाने की तो दूर की बात है, अपनी पर्सनल चीज़ों पर भी ध्यान नहीं दे पाते। हैवी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज लीव टीचर्स विद लिटिल टाइम फॉर एडवोकेसी, कि वो चीज़ करी, मतलब जो सुधार है, जो रिफॉर्म्स है, उसके बारे में वो सोच ही नहीं पाते बिकॉज ऑफ द हैवी वर्कलोड बर्डन, कि उन पे एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज भी दे दी जाती है ना, कि आपको क्लैरिकल वर्क करना है, आपको जर्नल्स बनाने हैं, आपको इनका पीटीएम वगैरह ऑर्गेनाइज करना है, तो बहुत सारी चीज़ें उनको दे दी जाती हैं एक्सेप्ट द टीचिंग, ओके, सॉरी विद द अलॉन्ग विद द टीचिंग। आफ्टर दैट इज द लिमिटेड ट्रेनिंग, तो उनको ट्रेनिंग भी बहुत कम दी जाती है, मतलब कुछ ही स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे ट्रेनिंग टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाती है, फिर जो ट्रेनिंग देता है वो सीरियस होते हैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे, बट मोस्टली जगह पे क्या होता है, लैक फॉर्मल ट्रेनिंग, वहाँ पे ट्रेनिंग होती ही नहीं है पॉलिसी के ऊपर और एजुकेशनल लीडरशिप के ऊपर कोई ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती है ना टीचर्स को। फियर ऑफ रिपरकशन, तो फियर होता है उनको किस चीज़ का, कि उनको निकाल ना दिया जाए, अगर वो उनके अगेंस्ट बोलेंगे, मतलब किसी भी नेता के अगेंस्ट या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट बोलेंगे, तो उन्हें लगता है कि उनका जो प्रोफेशनलिज्म है या फिर उनका जो टीचिंग प्रोफेशन है वो रिस्क पे जा सकता है, कि उनकी पर्सनल लाइफ पे भी इफेक्ट डाल सकता है, इसलिए भी वो रिफॉर्म लाने से डरते हैं, कौन, टीचर्स। सो सॉल्यूशंस क्या है, इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो पहला है कि क्रिएटिंग टीचर एडवोकेसी ग्रुप्स टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी चेंजेस, तो सबसे पहले तो ये जो रिफॉर्म है उसके लिए ग्रुप्स बना ले, टीचर्स ग्रुप्स बना सकते हैं, ताकि वो क्या कर सके, पॉलिसी डिसीजन में अपना जो भी इन्फ्लुएंस है, मतलब अपना जो भी उनके तरीके हैं वो ला सके पॉलिसी में, तो ग्रुप्स बना के वो अच्छे से इन्वॉल्व हो सकते हैं पॉलिसी में, ओके। प्रोवाइडिंग लीडरशिप ट्रेनिंग, तो उनको लीडरशिप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए टू एम्पावर टीचर्स इन एजुकेशनल गवर्नेंस, कि शिक्षकों को नीति निर्माण में प्रशिक्षित करना, कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि वो नीति निर्माण कर सके, मतलब एजुकेशनल जो पॉलिसीज हैं वो बना सके, है ना, बच्चों के अकॉर्डिंग और खुद के अकॉर्डिंग, ओके। उसके बाद आता है स्ट्रेंथनिंग टीचर नेटवर्क, कि वो टीचर नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं बाय एंगेजिंग इन टेक्नोलॉजी मीडिया, है ना। सो ये क्या कर सकते हैं, फॉर कलेक्टिव एक्शन एंड नॉलेज शेयरिंग, की नॉलेज शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, है ना, तो सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव एक्शन, कि वो साथ में मिलके एक्शन ले सकते हैं किसी चीज़ के लिए, और अपनी जो नॉलेज है उसको शेयर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ, के टीचर्स के साथ मिलके अपने बारे में या उनके पर्सपेक्टिव से पूछ सकते हैं उनके बारे में, उनकी टीचिंग स्टाइल्स के बारे में, उनके स्टूडेंट्स के बारे में, है ना। तो वो सारी चीज़ें भी करके ये क्या कर सकते हैं, चैलेंजेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, फिर उनको खत्म कर सकते हैं। आफ्टर दैट इज एनकरेजिंग कोलैबोरेटिव पॉलिसी मेकिंग, कि मिलकर पॉलिसी बनाए वेयर टीचर वर्क डायरेक्टली विद द अथॉरिटीज, कि जो पॉलिसीज बना रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके साथ डायरेक्टली काम करें, है ना, ताकि जो अथॉरिटीज हैं वो देखें कि ये चेंज, मतलब टीचर से टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करते रहें, बातचीत करते रहें, कि कोई अगर चेंजेस आ रहा है तो उसमें हेल्प करते हैं ना। सो सहयोगात्मक नीति निर्माण को बढ़ावा देना, ओके, कि कोलैबोरेटिव वे में हम पॉलिसी बना सकते हैं एज अ टीचर, ओके। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी क्लास। आज हमने पढ़ा कि एजुकेशनल प्रैक्टिसेस क्या होती है, एजुकेशनल, सबसे पहले हमने पढ़ा था एजुकेशनल पॉलिसीज के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा, है ना, क्या क्या प्रैक्टिस करके आप पढ़ा सकते हो, फिर हमने पढ़ा एजुकेशनल, दैट इज द नेक्स्ट वन वाज द, आई कैन जस्ट, लेट मी चेक एजुकेशनल, मैं ही भूल गई, सॉरी, हाँ ये रहा। फिर हमने पढ़ा एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में, ओके, फिर हमने पढ़ा एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में, ओके। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा कि क्या होता है एजुकेशन पॉलिसीज़, क्या हैं, कैसे टीचर हेल्प कर सकते हैं पॉलिसीज़ को बनाने में, प्रैक्टिसेस कैसे, मतलब जो मैथडोलॉजीज़ हैं, जो आइडियाज़ है, जो स्ट्रेटजीज़ हैं, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं ना, मैथडोलॉजीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग असेसमेंट वे को यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम में, रोट लर्निंग ना करा के क्रिएटिव थिंकर बना सकते हैं उन्हें। रिफॉर्म्स के बारे में कि क्या क्या चीज़ें वो सुधार में ला सकते हैं ना, और कैसे ला सकते हैं, और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं टीचर्स को, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी क्लास, हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा ना। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो,
और शेयर भी कर दीजिएगा जो ITAP कोर्स को परस्यू कर रहे हैं, ITAP कोर्स को परस्यू कर रहे हैं। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके उसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी चैनल पे भी प्लेलिस्ट वाइज सारे सब्जेक्ट के क्या है आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो करा रखे हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके बाय स्टूडेंट, टेक केयर।